सो गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इसके जस्ट पहले वाली क्लास में यानी सैटरडे की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, इस लेसन कन्यादान, ये पाठ आपका बाकी था कन्यादान, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी व्याख्या सुनी थी। और आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर इनको कंप्लीट करेंगे ताकि ये लेसन भी पूरा हो जाए और इस लेसन के पूरा होने के साथ ही आपके क्षितिज का पाठ्यक्रम भी पूर्ण हो जाएगा। क्षितिज का, काव्य का और गद्य का, दोनों पोर्शन का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इस पाठ का पहला क्वेश्चन, आकांक्षा रीड क्वेश्चन फर्स्ट। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने सही गर्ल से पूछा है। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो मैं इन्हीं लोगों के विचार ले लेता हूं पहले। ठीक है, तो आकांक्षा पहले तो बेटा आप अपने विचार दीजिए कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अक्सर हमारे समाज में ऐसी सोच रखते हैं लोग कि जो लड़कियां होती हैं वो कमजोर होती हैं और लड़के मजबूत। इसलिए माँ ने यहाँ ऐसा कहा है कि जब तुम पर अत्याचार हो, जब तुम्हारे साथ अन्याय हो, तो तुम लड़की जैसी दिखाई मत देना। लोगों को बता देना कि तुम में भी साहस है, तुम भी कमजोर नहीं हो। लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। उस वक्त तुम लड़के की भूमिका निभाना और अपने लिए न्याय मांगना, अपने लिए वहां सबके सामने अपना पक्ष रखना और अपने लिए लड़ना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही जवाब दिया आकांक्षा ने। बैठ जाइए। सबसे बढ़िया जवाब था ये कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में स्त्रियों को कैसा माना जाता है? कमजोर। पुरुषों की तुलना में तो कमजोर माना जाता है। ठीक, तो माँ ने कहा, मैंने बताया था आपको कि व्याख्या करते समय आपको बताया था कि जिस समय माँ अपनी बच्ची को सीख दे रही है तो उसे मर्यादा भी सिखा रही है, तो साथ साथ ये भी सिखा रही है कि अपना आत्मविश्वास कम मत होने देना। ठीक, और अत्याचार किसी भी स्थिति में सहन मत करना, कि जब आप पर अत्याचार हो, आपको दबाया जाए, आपको परेशान किया जाए। तो इन घटनाओं से, जिन घटनाओं से मां भयभीत है, किन घटनाओं से, कि जो अमूमन पेपरों वगैरह में छपता रहता, मैंने आपको व्याख्या के दौरान बताया था, उन घटनाओं से मां क्या है, भयभीत है। और वो अपनी बच्ची को सीख देते हुए कह रही है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए, आप पर अत्याचार हो, आपको दबाया जाए, आपको परेशान किया जाए, और समाज की जो ये परंपरा है, मतलब जो समाज की सोच है कि जहां लड़कियों को कमजोर माना जाता है, स्त्रियों को कमजोर माना जाता है, उस सोच को बदल देना। यानी जब ऐसी स्थिति आ जाए तो लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्यों? क्योंकि जब आप लड़की जैसी दिखाई देंगे तो वही सोच आप पर भी लागू होगी। आगे सबको समझ में? तो बना लेंगे आंसर सब लोग अच्छे से? आ गया? अगर कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो अभी क्लास। ऑफलाइन ऑनलाइन अगर किसी को हो तो आप तुरंत राइट करके भेजिए, ऑफलाइन अगर हो तो तुरंत स्टैंड अप होकर पूछ लीजिए मुझसे। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आंसर बनाइए। ठीक है, बजाय रट्टा मारने के आप बनाइए आंसर अपना, आपके अकॉर्डिंग। जैसे आकांक्षा ने बढ़िया जवाब दिया था, मैंने अपने अनुसार बताया, आप लोग अपने अनुसार जवाब बनाइए। ठीक, तो बेटा सीधे बैठ जाओ पीछे। तो कोई बुक नहीं तो सीधे बैठिए आप, स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट। ये मेरी क्लास है, यहां झुक के नहीं बैठेंगे बेटा। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बता दीजिए, ओके? बट बैठेंगे सीधे स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया? ये तो बड़ा ही आसान सा जवाब है इसका, और आप लोगों को आ ही गया होगा। बैठ जाइए। हर क्वेश्चन में बिल्कुल आ गया होगा आपको। व्याख्या के दौरान मैंने आपको बताया था। ठीक, पहले मैं आप लोगों के जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं अपना जवाब दूंगा। ठीक है, आप लोग बेटा क्या नाम है, जोर से बोलना होगा। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है शायद। समाज में इस पंक्ति से क्या आशा है, स्थिति को दिखाना, दर्शाना है। इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता नाम पहले नाम बताइए। नितिन सिंह बताइए। कभी इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता है कि जो समाज में स्त्रियों की
अवस्था है उस पर प्रकाश डालना चाहता है। वो बताता है कि अक्सर समाज में देखा जाता है कि लड़कियों को कमजोर समझकर उन पर अत्याचार किए जाते हैं, जिससे लड़कियां खुद को कमजोर समझकर और अपने निर्णय खुद सही तरीके से नहीं ले पाती है। बिल्कुल बढ़िया जवाब, बहुत अच्छा इसके जवाब। कारण वह अपने ऊपर भय को अधीन होते हुए देखती हैं और गलत निर्णय लेती हैं, जिसके कारण वह खुद को आग में जला लेती हैं। किंतु अब माँ अपनी बेटी को यह आदेश देकर बता रही है, दिशा दे रही है कि उसे ऐसा नहीं करना है, उसे उन अत्याचारों एवं अन्याय के विरुद्ध मजबूती से संघर्ष करना है। ठीक है, बेटर, बहुत बढ़िया जवाब दिया नितिन सिंह ने, बिल्कुल सही जवाब दिया। पहले आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो समाज में किस स्थिति को दर्शाया गया, बड़ा ही आसान सा जवाब है कि सबसे पहले माँ उन घटनाओं से जली हुई, थोड़ा सा भयभीत है, डरी हुई है, जिन घटनाओं में माँ ने सुन रखा था या पढ़ रखा था पेपर वगैरह में कि आज इस बच्ची ने आत्महत्या कर ली, आज वो बच्ची जलकर मर गई। तो वहां अपनी बच्ची को सीख देते हुए, वो उसको समझाते हुए भी कहती है कि किसी भी स्थिति में अपना आत्मविश्वास मत खोना। ठीक है, आग का कार्य क्या है? रोटियां सेकना है, जलना नहीं है। तो चाहे कोई कितना भी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन किसी भी स्थिति में आप आत्महत्या जैसा कदम मत उठाना। एक इंडिकेशन है, और समाज में जो घटनाएं अमूमन होती रहती हैं उनको भी निर्देशित किया गया। और फिर नितिन ने बताया था, वो बिल्कुल सही जवाब था। वो ये सब ऐड करके बढ़िया एक अच्छा उत्तर बनेगा इसका। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, खा पार्ट में। ठीक है, चलिए खा पार्ट रीड करिए बेटा। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा है? तो इसका जवाब ले लेते हैं कि मैं ही बता देता हूँ। चलो इसका जवाब कि माँ ने बेटी को सचेत मीन्स क्या होता है? अवेयर करना, जागरूक करना। तो माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी एक तो सीधी सादी थी, भोली भाली थी। ये पाठ में ही आया था, पंक्तियों की पहली पंक्तियों में ही ये लाइन थी। ठीक, और सीधा साधा व्यक्ति कैसा रहता है हमेशा? वो उन चीजों से वो उन चीजों से अनजान रहता है। तो सब पहला जवाब जो बनेगा इसमें वो तो यही बनेगा कि उसकी बच्ची अत्यंत सीधी सादी और भोली भाली थी। उसने कभी दुखों को भोगा नहीं था, केवल सुख का आभास किया था। ठीक, दूसरा, माँ समाज में हो रही घटनाओं से, इसी में जोड़ते चले जाएंगे, माँ समाज में हो रही घटनाओं से भयभीत है, कहीं उसकी बच्ची के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए माँ ने अपनी बच्ची को सचेत करना आवश्यक समझा। माँ अपनी बच्ची का आत्मविश्वास मजबूत करना चाहती है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहती है, उसके मन से समस्त भय अर्थात जो भी डर है उसके मन में, उन सबको समाप्त करना चाहती है। इसलिए माँ ने अपनी बच्ची को सचेत करना आवश्यक समझा। ठीक है, तो हो गया 3-4 पॉइंट, और बता देगा? ठीक है, क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो क्लियर करिए प्लीज। एनी डाउट? इस छोटे से क्वेश्चन का काफी बड़ा आंसर हो गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखना इसका जवाब। बोलिए, एनी डाउट? ऑनलाइन, एनी डाउट ऑफलाइन? नो डाउट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो बेटा मैं इसका जवाब नहीं दे देता हूँ, थोड़ा सा टफ है। आप लोगों के अनुसार तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, वैसे टफ कुछ नहीं। मैंने बताया था व्याख्या के दौरान आपको कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश। इसका मतलब है कि जिस प्रकार एक नव कवित्री हो, ठीक है, मैंने बताया था कवि से कंपेयर किया था, नव कवित्री। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, समझ गए होंगे आप लोग। तो जिस प्रकार एक नव कवित्री हो, और नव कवित्री होने के बाद चूंकि वो अभी सीख रही है, क्योंकि नव मैंने जोड़ा है, ठीक है, जो तो वो अभी कविता पूरी तरह परिपक्व नहीं है, वो सीख रही है कविता करना, और उसको धुंधले प्रकाश में किसी कविता का पाठ करना पड़े, किसी कविता को पढ़ना पड़े, तो क्या होगा? तो गलती होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। ठीक, क्योंकि वो उसको इस बात का अनुभव नहीं है। एक बार कविता याद हो जाए, अनुभव हो जाए,
फिर आप अंधेरे में भी या कम रोशनी में भी उससे पढ़वाएंगे तो बिल्कुल सही कविता पढ़ देगी। अर्थात मतलब क्या हुआ, कवित्री की तुलना, नव कवित्री की तुलना इन पंक्तियों में कवि ने किससे की है? उस बच्ची से, कि उस बच्ची को जीवन का कोई वास्तविक अनुभव नहीं था, क्योंकि पंक्तियों के प्रारंभ में ही क्या आ गया था? पंक्तियों के प्रारंभ में ही आ गया था कि उसको सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख वांचना नहीं आता था। अर्थात उसने केवल दुखों का नाम सुन रखा था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके माता पिता ने उसे कभी दुख होने ही नहीं दिया, उसके हर दुख को सुख में बदल दिया। और जब तक कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वह उन दुखों को खुद फेस नहीं करता तो उसके अंदर उन दुखों का सामना करने की जो शक्ति है वो उत्पन्न नहीं होती। तो अब आगे समझ सबको? तो सीधा सा अर्थ है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका शायद आशय स्पष्ट करना था ना बेटा? नहीं सर, इसमें मतलब जो लड़की की छवि उभर कर आ रही है वो हमें बता। तो लड़की की छवि क्या उभर कर आ रही है वो मैं बता चुका हूं कि वो गर्ल थी जो अनएक्सपीरियंस थी, ठीक है, उसे इस बात का अनुभव नहीं था कि दुख क्या होता है, उसने उनको कभी फेस नहीं किया था। हाँ, कुछ दुखों का हो सकता नाम सुन रखा हो लेकिन कभी फेस नहीं किया था। और जब तक व्यक्ति उस चीज को फेस ना करे तो उसके अंदर वो पावर जनरेट नहीं हो पाती जिससे वह उनका सामना कर सके। ओके, जैसे बोर्ड एग्जाम आप लोगों ने सुन रखा है, बोर्ड एग्जाम, लेकिन अभी तक बोर्ड एग्जाम को आप लोगों ने फेस नहीं किया है ना। जैसे ही फेस करेंगे सारा डर समाप्त हो जाएगा, होगा ना। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया, आपका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं। ओके, तो अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में या इसके आंसर में तो आप तुरंत मुझसे पुटअप कर लीजिए, वेदर यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन, इट डजंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऑनलाइन है तो तुरंत राइट करके भेज दीजिए, अगर आप ऑफलाइन है तो तुरंत खड़े होकर पूछ लीजिए। बोलिए, एनी डाउट? पूजा? इसमें जो मतलब लड़की की उम्र एक हिसाब से छोटी उम्र ही तो बता रहे हैं सर, क्योंकि वो अभी उतनी ज्यादा सयानी भी नहीं हुई थी और मतलब वो अभी पढ़ाई उसकी अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, यही तो दिखा सकते हैं सर। ये बेटर सबसे पहली बात है कि इस पूरे पाठ में कहीं भी वो बच्ची की उम्र का जिक्र नहीं है, ठीक है। अब चूंकि कन्यादान की बात आती है तो उसी से हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि कम से कम विवाह योग्य तो हो ही गई होगी, ठीक है, जो भी विवाह की निर्धारित आयु है उसके अनुसार। या केवल मन में हमने क्या किया, एक अंदाजा लगाया, पुरानी कवि उस टाइम पे, ठीक, उस समय जो एज निर्धारित हो गई। ऋतुराज ने ये कविता लिखी है, कवि ऋतुराज है इसके, तो हम लोगों ने उससे अंदाजा लगा लिया 16 ईयर्स, हाँ, कि उतनी एज उनकी हो सकती है, संभावना है, ठीक। अच्छा, माता पिता के लिए तो बच्चे पर हमेशा बच्चे ही रहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। तो आप चाहे इतने बड़े हो जाएं, उनके लिए आप बच्चे ही रहेंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका जवाब भी मैं आप ही लोगों से चाहूंगा पहले, ठीक है। चलिए बताइए बेटा। हाँ बोलिए। माँ को अपनी बेटी एक अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि बेटी उनका एक सबसे ज्यादा अनमोल रत्न होता है। किसी भी माँ बाप के लिए उनके बच्चे उनकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। यदि उनको ही उनसे दूर किया जाए या उनको ही उसे दान में देना पड़े तो उन्हें यही लगता है कि वह उनकी अंतिम पूंजी थी जो उन्हें दान करनी पड़ रही है। बिल्कुल सही जवाब दिया आकांक्षा ने। बढ़ जाइए बेटा। कि माँ बाप, मैंने व्याख्या के दौरान भी आपको बताया था कि माता पिता हम लोगों को सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, ठीक है। और ये केवल कन्याओं की बात नहीं है, ठीक है, न केवल लड़कियों की बात है, लड़कों के लिए भी यही चीज लागू होती है, दोनों के लिए। उनके प्रत्येक माता पिता के लिए उनके बच्चे अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे बड़ा धन होते हैं और वो उसको सहेज कर रखते हैं, ठीक। लेकिन कन्यादान के वक्त उन्हें बेटी को विदा करना पड़ता है,
ठीक है, उन्हें बेटी को विदा करना पड़ता है, तो जिस पूंजी को उन्होंने बचपन से संभाल के रखा हो उसे कोई दूसरा जब ले जाने लगेगा, ठीक है, तो उन्हें कैसा लगेगा, वैसा ही इस आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है। इसीलिए माँ को हमें क्या लगता है कि वो उनकी अंतिम पूंजी है और उसको भी उसका भी दान हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा उनको सहज कर संभाल कर रखते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। और बच्चियां तो माता के अधिक निकट होती हैं, होती है कि नहीं? तो बच्चियां अपनी मां के अधिक निकट होती हैं, एक वजह ये भी है। तो माता के अधिक निकट जो होगा वो दूर जाएगा तो उसको ज्यादा कष्ट का अनुभव होगा। समझ में आया नहीं आया सबको? अगर कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। आई होप आप सब इस आंसर बना लेंगे। बोलिए फिर से एक बार इसका मैं जवाब दिलवा दे रहा हूं आपको, अब लेकिन किसी और से दिलवाऊंगा। नेम दिव्या, थोड़ा तेज आवाज में बोलना दिव्या, बताइए क्वेश्चन रीड कर दीजिए बेटा। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? बोलिए बेटा। सर, क्योंकि माँ अपनी बेटी को हमेशा संभाल कर रखती है और सबसे ज्यादा वो माँ के निकट ही होती है, और जब वो उससे दूर जाती है तो उसे बहुत दुख होता है कि हमने अभी तक इसे संभाल कर रखा और अब जब हमसे दूर जा रही है पता नहीं खुश रहेगी या नहीं। बहुत बढ़िया। हम थोड़ा सा ऑनलाइन वालों को भी देख लेते हैं, ये लोग कितना एक्टिव है। ओके, बैठ जाइए आप। आपने अपने अकॉर्डिंग सही जवाब दिया। 1 सेकेंड, अब मैं किसी से ऑनलाइन क्वेश्चन पुटअप करूंगा। तो पूजा तैयार हो जाइए आप, मैं माइक ऑन कर रहा हूं आपका। पूजा पटेल, क्योंकि आप जवाब दे लेते हैं, अच्छे जवाब देते हैं आप भी। पूजा माइक ऑन कर लीजिए अपना बेटा। पूजा पटेल, यस सर। जवाब दीजिए। सर, माता पिता के लिए बच्चे ही सब कुछ होते हैं और वो उन्हें बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं और उन्हें कभी भी दुख का अनुभव नहीं होने देते हैं। और जब उन्हें उनकी कन्यादान का समय आता है या तब उन्हें दान में देना पड़ता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। इसलिए उससे माता को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। शाबाश, बढ़िया जवाब दिया आपने बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया। आई होप कि आप सबको ये इस क्वेश्चन का जवाब आ गया होगा। है कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जिसको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है? एनी स्टूडेंट, आप चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, प्लीज पूछ लीजिए, क्वेश्चन पुट अप कर लीजिए आप। एनी स्टूडेंट? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है? तो माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, हम लोग पाठ के अनुसार ही लिखेंगे, ठीक है? पॉइंट वाइज करके लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि माँ ने बच्ची को क्या क्या सीख दी। तो पहले पूछ लेते हैं, मैं पूछ लेता हूं। ओके, माँ ने अपनी बेटी को निम्नलिखित सीख दी है। सबसे पहली उसने कहा है कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी कि सबसे पहले माँ कह रही है कि अपनी सुंदरता पर इतना मोहित ना होना कि यह तुम्हारे परिवार में क्लेश का कारण बन जाए। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। दूसरा पॉइंट कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए किंतु अपना आत्मविश्वास है उसे न खोना, कभी भी किसी भी गलत कदम को मत उठाना। तीसरी जो लाइन उसने कही है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है स्त्री जीवन के। यानी कि जो वस्त्र और आभूषण है इनके पीछे अपना सारा समय व्यतीत मत कर देना। वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार तो स्त्री जीवन के ऐसे बंधन हैं जिससे समाज उसे
जकड़ देता है। और आखिरी सीख उसने कही है कि जब भी तुम पर अत्याचार हो तब उसका खुलकर विरोध करना, उसे सहना नहीं। जिससे तो इसको थोड़ा सा बढ़िया आकांक्षा ने अच्छे जवाब दिए हैं कि आकांक्षा ने क्या किया, उसका विस्तार रूप थोड़ा ज्यादा दे दिया। हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे माँ ने अपनी बच्ची को क्या सीख दी, सबसे पहली सीख उसने दी थी, ठीक है, कि हाँ, अपनी सुंदरता पर कभी अत्यधिक घमंड मत करना। एक कहने का इंसेंस अर्थ तो यही था, ठीक है। बार बार पानी में झांक कर मत रीजना, इसका अर्थ यही था। दूसरा, हाँ, सेकंड क्या था, गहनों के प्रति, जेवर के प्रति, या क्या था उसमें, वस्त्रों और आभूषणों के प्रति अत्यधिक लालायित मत होना। और ये बंधन है स्त्री जीवन की। थर्ड, आत्मविश्वास। माँ अपनी बच्ची का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहती है, उसको प्रेरित करती है कि किसी भी स्थिति में आत्महत्या जैसा कदम मत उठाना, ठीक है। तो आप चाहें तो केवल आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, ये वाला इतना पॉइंट नोट किया जा सकता है, ठीक। फोर्थ पॉइंट, अपनी पुत्री को समझाते हुए माँ कहती है कि अत्याचार और अनाचार की स्थिति में आप जो लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात जो लड़कियों को समाज में कमजोर समझा जाता है, उसको क्या करना, उस छवि से एक अलग छवि प्रस्तुत करना। और इसके अलावा कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो तो आप बता दीजिए। एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बोलिए बेटा, कोई एनी पॉइंट मुझसे अगर मिस हो गया हो तो बता दीजिए। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब क्षितिज के गद्य और पद्य, इनका पूरा पाठ्यक्रम आपका पूर्ण हो गया। अब आपका बचा है कृतिका। कृतिका में एक लेसन जॉर्ज पंचम की नाक, वो मैं कल की क्लास में करा दूंगा। ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स।